वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक नई लैब के साथ मौजूद हूँ। आज की जो हमारी लैब है वो फाइल फ्लैग रजिस्टर से रिलेटेड है कि फ्लैग रजिस्टर को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लैग रजिस्टर को डिफ़ाइन करेंगे। बेसिकली 8086 मल्टी प्रोसेसर में 16 फ्लैग रजिस्टर होते हैं। उनमें से जो 9 होते हैं वो एक्टिव फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं। बेसिकली फ्लैग रजिस्टर का जो काम है वो ये है कि हम कैसे जो हमारे पास प्रोसेसर है उसके स्टेटस को इंडिकेट करें। और आगे भी हम फ्लैग रजिस्टर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो कि एक स्टेटस फ्लैग रजिस्टर है और कंट्रोल फ्लैग रजिस्टर है। जो स्टेटस फ्लैग रजिस्टर है वो हमें बताता है कि हम किसी भी प्रोसेसर में जो ऑपरेशन लिखते हैं उसका स्टेटस मतलब उसका रिज़ल्ट हमें बताता है। और ऐसे ही हम उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, मतलब अगर हमें उसका रिज़ल्ट देखना है या नहीं देखना, तो वो हमें कंट्रोल फ्लैग बनाता है। अब आगे हम जैसे इस लैब को देखते जाएंगे तो आगे हमारे पास मौजूद है कैरी फ्लैग। जो कैरी फ्लैग है वो जब हम रजिस्टर्स में या असेंबली कोड लिखते हैं तो उसमें ऐड और एसयूबी की इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, तो उसके अंदर जो हमें कैरी मिलता है वो कैरी फ्लैग के ज़रिए हम इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद है पार्टीशन फ्लैग। पार्टीशन फ्लैग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर इवन नंबर हुआ तो पार्टीशन फ्लैग हमें 1 शो करेगा, और अगर ऑड नंबर हुआ तो पार्टीशन फ्लैग हमें 0 शो करेगा। उसके बाद हमारे पास ए एफ फ्लैग है। ए एफ फ्लैग सेम वर्क करता है जैसे कैरी फ्लैग वर्क करता है। उसके बाद ज़ीरो फ्लैग है। ज़ीरो फ्लैग है मतलब अगर हमारा रिज़ल्ट ज़ीरो आता है तो ये हमें 1 शो करेगा, और अगर हमारा रिज़ल्ट नॉन ज़ीरो नंबर आता है तो ये हमें 0 शो करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास साइन फ्लैग है। साइन से आपको रिलेटेड होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस होते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आप उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने ये जो लैब नंबर 3 की इसको सेकंड पार्ट में भी डिवाइड किया है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें थी एक्सप्लेन करने की। क्योंकि जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो मैंने साइन फ्लैग पे छोड़ी थी, तो साइन फ्लैग आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो नंबर 6 फ्लैग आता है वो है ट्रैप फ्लैग, जो कि ऑन चिप डिबगिंग के लिए काम आता है। उसके बाद हमारे पास इंटरप्ट अनेबल फ्लैग है। ये एक ऐसा फ्लैग है जो कि हमारी एक्सटर्नल डिवाइस में इंटरप्ट होता है, तो इसका जो स्टेटस होता है वो 1 शो होता है, और अगर इंटरप्ट नहीं होता तो ये 0 शो होता है। उसके बाद हमारे पास है डायरेक्शन फ्लैग। जो हमारा डायरेक्शन फ्लैग है वो हमें शो कराता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस फ्लैग इज़ यूज बाय सम इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस डेटा चेंज। व्हेन दिस फ्लैग इज सेट to 0 the processor is doing forward, or when this flag is set to 1 the processing is doing backward। मतलब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड से रिलेटेड है कि प्रोसेसिंग कैसे होती है। अगर हमें ये 0 शो करता है तो प्रोसेसिंग फॉरवर्ड होगी, और अगर ये हमें 1 शो करता है तो प्रोसेसिंग बैकवर्ड होगी। उसके बाद है ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग जो होता है वो हमें इंडिकेट करता है कि जब आप कोई भी असेंबली कोड लिखते हैं एमुलेटर में, तो उसका जो हमारी जो मशीन होती है उसकी कैपेसिटी होती है कुछ, और अगर उसका जो रिज़ल्ट होता है उसकी कैपेसिटी से आउट हो जाए तो वो ओवरफ्लो फ्लैग इंडिकेट करता है S1, और अगर नहीं होता तो 0 शो करता है। अच्छा, तो उम्मीद है कि आपके ये फ्लैग्स की ब्रीफली डिस्कशन समझ आ गई होगी। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो नीचे हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है जिसके अंदर हमें कोड लिखा हुआ है। तो हमने सेम इमुलेटर पे सेम टू सेम ऐसा कोड को कॉपी पेस्ट करना है और इसको रन करके देखना है। रन करना है हमें एज अ सिंगल स्टेप यूज़ करके, और उसके बाद हमने फ्लैग से इसका स्टेटस चेक करने की कौन सा फ्लैग ऑन हो रहा है और कौन सा ऑफ हो रहा है। तो इमुलेटर में फ्लैग का ऑप्शन होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। उसके बाद हमारी सेकंड एग्जांपल है, ये भी सेम आप कॉपी पेस्ट करके इसका स्टेटस शो कर सकते हैं। देन थर्ड, देन फोर्थ।
उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हमारी ये जो पूरी डिस्कशन है उसको उन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन करके हमें बताया। सबसे पहले हमें उसने बताया है कि इमुलेटर जो सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो, और उसमें जो वो हार्डवेयर डिज़ाइन में कैसे काम आता है। तो एमुलेटर जैसे आपको पता है कि असेंबली लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है और वो हार्डवेयर में कैसे काम आता है, तो ये सब आपको गूगल से मिल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। और उसके बाद हमें मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेज के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है, डिफरेंस बिटवीन लिखनी है। तो आई गेस इसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि असेंबली लैंग्वेज होती है वो ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर के लिए बेनिफिट होती है, और मशीन कोड जो होती है वो लाइक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करता है, जो कि मशीन के लिए भी